दोस्तों, गलती से भी कभी भी किसी मृत व्यक्ति की इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरा वक्त शुरू होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, हमारा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत आत्मा की 13वीं तक उसकी स्थिति कहाँ होती है इस बात पर बताता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति मृत्यु के उपरांत आत्मा की 13वीं तक धरती पर ही रहता है अथवा जो उसका धरती पर घर रहता है वहां ही निवास करता है। दोस्तों, इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है। इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है। अंतिम दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों का दान कर दिया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति की किन चीज़ों का व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इसकी पूरी जानकारी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में निहित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है और कब शरीर धारण करती है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। निश्चित अवधि के पश्चात आत्मा शरीर बदलती है। व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जीवात्मा के साथ जाता है। कर्मों के अनुरूप ही व्यक्ति का प्रारब्ध लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होता है। वहीं मृत्यु उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती यानी कि अपने घर पर ही रहती है। इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है। वह भोजन ग्रहण कर सकती है जो कि उसकी संतानें अथवा उसके वंशज उसे श्रद्धा भाव से देते हैं। उस भोजन को वह आत्मा अपने घर पर बैठी बैठी उस भोजन को, उस जल को ग्रहण करती है। इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है, उसे ताकत मिलती है। अंतिम दिन जब 13वीं होती है तब उस आत्मा के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा उस घर को छोड़कर, धरती लोक को छोड़कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों का दान कर दिया जाता है। उस चीज़ों को, उसकी संबंधित चीज़ों को कभी घर पर नहीं रखा जाता है, उन्हें दान कर दिया जाता है अथवा कहीं पर प्रवाहित कर दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। हालांकि महंगी चीज़ों को लोग घर में ही रख लेते हैं, उन्हें कभी दान नहीं करते। अनजाने में लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें कभी भी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर वे मृतक व्यक्ति की हैं तो। नंबर 1, दोस्तों, कभी भी भूल कर भी किसी मृत व्यक्ति की घड़ी का उपयोग किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में निहित है कि मृतक व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। ऐसी परिस्थिति में उपयोग करने वाले व्यक्ति के सपने में मृतक बार बार आते हैं। मृतक की घड़ी बुरे समय को दर्शाती है। घड़ी के इस्तेमाल से पितृदोष लगता है। अगर भूलवश मृतक की घड़ी रह गई है तो आप उस घड़ी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए अथवा मिट्टी में करीब 1 फुट गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दीजिए, उसे मिट्टी से पाट दीजिए। परंतु मृतक की घड़ी का कभी भी आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मृतक की घड़ी इस्तेमाल करने से व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, उसकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उस व्यक्ति के बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, वह मृतक आत्मा, वह जीवात्मा यमलोक की तरफ मोह त्याग कर नहीं जा पाती है। जब कोई व्यक्ति उसकी
चीज़ों का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि वे चीज़ें उसने बहुत दिनों तक उपयोग में ली है। इसलिए उन चीज़ों से मोह हटने में उसे समय लगता है और वे चीज़ें उसे मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो कि आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। नंबर 2 दोस्तों, धर्मशास्त्रों की माने तो मृतक के आभूषण अथवा गहनों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मृत व्यक्ति के गहने पहनने या इस्तेमाल करने से पितृदोष लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा करने से मृतक की आत्मा आपकी ओर आकर्षित होती है, अर्थात अपने गहनों की ओर, अपने आभूषणों की ओर आकर्षित होती है। और अगर आपने वे धारण कर लिए हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि वे आप ही की ओर आकर्षित होंगी। दोस्तों, इस प्रकार आकर्षित आत्मा आपका अहित करने लगती है, आपको परेशान करने लगती है, आपको अनेक प्रकार की परेशानियों में डाल देती है। परंतु इन महंगी चीज़ों को किसी को दान तो नहीं किया जा सकता। हाँ, किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोई गहना मृत व्यक्ति ने मरने से पहले आपको उपहार स्वरूप दिया हो, आपको अपने मन से दिया हो कि यह मेरी वस्तु इस व्यक्ति के लिए है, तो वह व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये मृतक आत्मा ने मरने से पहले उसे उपहार स्वरूप दी थी, इसलिए वह व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। अन्यथा इन चीज़ों का जो मृतक आत्मा की हैं परंतु उन्होंने उपहार स्वरूप नहीं दी है, उन चीज़ों को अगर वे महंगी हैं तो आप उन्हें निशानी के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, परंतु उसका इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने से ही परेशानियां होती हैं, इस्तेमाल करने पर ही जीवात्मा आकर्षित होती है। नंबर 3 दोस्तों, शास्त्रों में निहित है कि मृतक व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने कपड़ों को रोज ही पहनता था, इसलिए उन कपड़ों से उसका मोह अत्यधिक होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मृतक व्यक्ति के शरीर छोड़ने के बाद उसकी मृतक की आत्मा उन कपड़ों से मोह में बंधी रहती है। इसके लिए मृतक व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में मृतक व्यक्ति के कपड़े हैं तो ज़रूरतमंदों को दान कर दें। इससे मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे शांति मिलती है, उसका मोह उन कपड़ों से हट जाता है और वह यात्रा अपनी सुगम यात्रा पर, अपनी स्वर्ग यात्रा पर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल जो कि किसी मृतक की हैं, उनकी इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने पास इन चीज़ों को वह निशानी के तौर पर रख सकता है, परंतु उनका इस्तेमाल करने पर उसके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, ये थे वे 3 चीज़ें जो किसी मृतक व्यक्ति की आपको उपयोग नहीं करनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।